नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 7 अगस्त और अभी की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गए हैं। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए अब उपचुनाव होंगे। देखिए, 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी बिहार की। एक मीसा भारती, जो कि आरजेडी से राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यसभा की सांसद थी, वो अब चुनाव जीत गई पाटलिपुत्रा से। रामकृपाल यादव को वहाँ चुनाव हराया और वो सीट वैकेंट हो गई। मीसा भारती अब लोकसभा की सदस्य हो चुकी हैं। और दूसरे राज्यसभा के सांसद थे विवेक ठाकुर, जो कि नवादा से जीत कर आए और सांसद हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। अब तस्वीर देखिए, ऐसे तस्वीर निकल के आई है। मीसा भारती, जिनका कार्यकाल लगभग 4 साल का बाकी है, वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल जो है लगभग 2 साल का ही बाकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कई सारे राज्यों में, जैसे कि बिहार में, असम में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में जिन जिन सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद वो राज्यसभा की सीट खाली हुई है और जो जगह बची है, क्योंकि वो या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर वो लोकसभा के सदस्य हो गए, जिस कारण से उन्होंने राज्यसभा के पद से त्यागपत्र दिया। जिसके बाद आप समझ सकते हैं, बिहार से मीसा भारती, जिनका टेन्योर जो है वो 7 जुलाई 2028 तक का है। वहीं दूसरा जो नाम है वो विवेक ठाकुर का है, हमने पहले आपको बताया, जिनका टर्म 9 अप्रैल, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक का है। मैंने सही कहा था, 4 साल बाकी है मीसा भारती के कार्यकाल का। उस सीट पर देखिए, 4 साल वाले सीट पर जो खबर निकल के आई थी, उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े काराकाट से, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारे या चुनाव हरवाए गए, ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा की थी कि एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम चयन होगा। अब दूसरा नाम कौन होगा ये देखना होगा, क्योंकि विधायकों की संख्या के हिसाब से ही राज्यसभा का चयन होता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो भेजे जाते हैं। बिहार का ये चलन नहीं रहा है शुरू से कि बिहार में वोटिंग की नौबत आए। हालांकि और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उसी नोटिफिकेशंस को आप फिर से देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो तिथि है नामांकन की, जो प्रक्रिया है, नोटिफिकेशंस की जो तारीख है, वो 14 अगस्त से शुरू हो रही है। 14 अगस्त 2024 से शुरुआत होगी इसकी, और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 21 अगस्त 2024। यानी कि उससे पहले ये क्लियर हो जाएगा कि दूसरी सीट पर, जो 2 साल वाली सीट है, उस पर कौन जाएंगे। एनडीए की ओर से ही जाना है, ये बात भी तय है। तो देखना होगा ये क्या होता है, किस नाम का ऐलान होता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 21 अगस्त, सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशंस 22 अगस्त। 22 अगस्त तक सिक्योरिटी होगी, यानी कि जांच पड़ताल होगी। डेट ऑफ पोल जो है वो 3 सितंबर है, और जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो भी 3 सितंबर को ही होना है, शाम 5 बजे के बाद। यानी कि शाम 5 बजे के बाद जो वोटों की गिनती है वो की जाएगी, जिन जिन राज्यों में वोटिंग की नौबत आएगी। हालांकि बिहार में तो आज तक कभी राज्यसभा की सीट पर वोटिंग की नौबत नहीं आई है। अब इस बार देखना होगा क्या परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी सीट पर कौन, देखिए दूसरी सीट पर कई सारे नामों की चर्चा होती है। आर.के. सिंह के नाम की चर्चा होती है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, आरा से हार गए चुनाव इस बार। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन की नाम की चर्चा होती है। शाहनवाज हुसैन भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे, उनके नाम की भी चर्चा होती है। तो देखना होगा, या कोई और, क्योंकि निर्णय एनडीए को लेना है, निर्णय बीजेपी को लेना है, जेडीयू को लेना है। दूसरा नाम वो कौन होने जा रहा है, क्या इन नामों में से कोई एक है या कोई और नाम। कई सारे नामों की चर्चा होती है। अश्विनी चौबे, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया था, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा, या बीजेपी कोई अति पिछड़ा कार्ड खेलेगी। देखना होगा क्या होता है, क्योंकि एक सीट फिलहाल बिहार विधान परिषद की भी खाली हुई है। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद उस सीट पर भी किसे भेजना है, ये भी एनडीए की ओर से देखना होगा, क्योंकि वो सीट भी एनडीए की तरफ ही जाएगी, जिस तरह से विधायकों की संख्या है। देखिए, बिहार से राज्यसभा के कुल 16 सदस्य हैं, सिर्फ 16 सदस्य ही हैं, 16 राज्यसभा के मेंबर्स ही हैं बिहार से, जिसमें से 2 सीटें खाली हुई। और उन 2 सीटों में से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का तो राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी है, लगभग 1 महीने पहले ही हो चुकी है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की बारी होगी। वहीं दूसरा नाम कौन होता है ये देखना होगा, क्योंकि वोटिंग की तो नौबत नहीं आनी चाहिए बिहार में, जैसा ट्रेंड रहा है आज तक। अब इसके अलावा भी अगर कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उस वक्त देखना होगा। फिलहाल 4 सीटों पर उपचुनाव और होने हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटें खाली हुई थी, रामगढ़, इमामगंज, तरारी, और इसके अलावा हम देखेंगे तो कई जगह पर बेलागंज में भी चुनाव होने हैं। तो इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहाँ के अभी नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। वो नोटिफिकेशंस भी जब जारी होंगे हम आपको ज़रूर खबरों के माध्यम से बताएंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना ये है अभी दूसरा नाम कौन होता है। और वहीं
4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। बिहार विधानसभा की जो खाली हुई 4 सीट हैं, जिस पर जो विधायक थे सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव, सुदामा प्रसाद, ये तमाम जितने नेता हैं, चाहे जीतन मांझी जो केंद्र में मंत्री बने, ये सभी जीतकर लोकसभा पहुंच गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के केस में भी यही हुआ था, ये दोनों जीतकर लोकसभा के सदस्य हो गए, जिसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई। देखना होगा वो दूसरा नाम कौन है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ राज्यसभा जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।